करिवर वदन, करो अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। राम नाम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भय भागते, तुलसी तुलसीदास। गौतम नारी साप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु पोषण। बाबा मुझे बताइए। आज हम इसको जान से मार डालेंगे, इसकी बॉडी काट डालेंगे। शाम शाम, क्या बात है? मंदिर में से राम की मूर्ति चुराकर भागा जा रहा है। ये मूर्ति मेरी है बाबा जी, पुजारी जी ने एक दिन मुझसे छीन ली थी, इसलिए आज मौका पाकर मैंने उठा ली। ये सरासर झूठ बोल रहा है नरहरिदास जी। राम की सौगन, मैं इससे सच बताता हूँ। मैं राम राम बोलकर रोटी मांगा करता हूँ। एक दिन कहीं से कुछ भी नहीं मिला। भूख के मारे रोते रोते और राम राम बोलते बोलते आम के पेड़ के नीचे सो गया। फिर क्या हुआ बेटा? फिर जब मैं जागा तो देखा कि राम की यह मूर्ति मेरे हाथों में रखी हुई थी। किसने रखी, क्यों रखी, ये मुझे मालूम नहीं। किसने रखी, क्यों रखी, ये मुझे मालूम हो गया बेटा। एक अबोध और अनाथ बालक के हाथ से उसके रघुनाथ को छीनकर आपने बड़ा अन्याय किया है पुजारी जी। अरे आप भी इसकी बातों में आ गए। ऐसा पाजी पापी झूठा लड़का दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेगा। पंडित आत्माराम तो स्वर्ग चले गए और अपने कुपूत ठीक रहेगा छोड़ गए छोरो गांव के मथुरे पर। और अभागा तो ऐसा है कि पैदा होते ही माँ बाप दोनों को खा गया। अरे मुर्हा है मुर्हा, छूत अछूत कुछ भी नहीं देखता गोसाई जी। ब्राह्मण होते हुए सातों जात के टुकड़े खाता। क्षमा कर दो मुझ पापी को तुलसीदास जी। अरे अरे भैया रविदत्त, ये क्या कर रहे हो? आपके इस पद से मेरा ज्ञान और अभिमान दूर हो गया और मेरे पापों का प्रायश्चित इसी रूप में हो सकता है कि आप जीवन भर मेरे घर में रहें और मुझे सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करें। सेवा का यही वरदान तो मैं भी इनसे मांगने आई हूँ रवि भैया। कितनी देर से रो रो कर विनती कर रही हूँ, लेकिन मेरे रोम रोम पर तो राम का अधिकार हो चुका है रत्नावली। फिर मैं सोरो कैसे लौट सकता हूँ? तो मैं कब ऐसा कहती हूँ कि आप सौरो लौट चले? मेरी तो इतनी ही प्रार्थना है कि आप मुझे भी अपने साथ रख लें। दोनों बातों का मतलब एक ही है, चाहे इधर से गिनो चाहे उधर से। तो क्या पति पत्नी का प्रेम इतना तुच्छ होता है कि आज आप उसकी गिनती भी नहीं करना चाहते? पति पत्नी का प्रेम तुच्छ नहीं, बड़ी उच्च वस्तु है। और सच पूछो तो वही संसार में सब कुछ है, लेकिन संसारियों के लिए, त्यागियों के लिए नहीं। तो क्या पति के त्यागी होने का मतलब पत्नी को भी त्याग देना होता है? पति देवता बनकर संसार में पूजा जाए और पत्नी अछूत बनकर गहरे सागर में डूब जाए, ये कहाँ का त्याग है? ये तो स्वार्थ है।
लेकिन मैंने देवता बनने के लिए गृहस्थी का त्याग नहीं किया। तुलसी ने तो रोते हुए भारत को, रोते हुए संसार को हंसाने के लिए अपनी रत्ना को रुलाया। बहन रत्नावली, आंसुओं के जहर का प्याला भगवान शंकर के समान आज तुम भी हंसते हंसते पी लो। तुलसीदास जैसे महात्मा बड़े भाग से संसार को मिलते, उन्हें मच्छी ने उसके हाथ से मच्छी न बहन। और संसार मेरे हाथों से मेरे स्वामी को छीन ले। सबको भगवान मिला, भगवान को भक्त मिला, संसार को महात्मा मिला, और रत्ना को क्या मिला? उस दिन स्वामी मुझे जीत कर चले आए, लेकिन आज मैं हार कर जाने वाली नहीं। तुम तो मुझे ज्ञान देने वाली मेरी गुरु हो रत्नावली। अपने गुरु को कोई कभी नहीं जीत सकता। मैं सच्चे हृदय से अपना न्याय तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ और राम की सौगंध खाकर वचन देता हूँ कि आज तुम जो कुछ भी न्याय करोगी उसे मैं सर झुकाकर मान लूंगा। अब तो चोर नहीं, घर के चौकों में पहले देख लूंगी, फिर कहूंगी। चोर का भरोसा ही क्या, कहीं कुछ। अपने भैया को दूध देने चोरों के अखाड़े में रोज आती हूँ। अभी तक तो कभी कभी आया करती थी, लेकिन अब कल से रोज आना पड़ेगा। तब तो मुझे भी अपनी कविता के दर्शन करने यहाँ रोज आना पड़ेगा। क्या नरहरदास जी? ओ पाठक जी, जय रघुनाथ जी की। आइए। आज तो बहुत दिनों के बाद। क्या बताऊं, समय ही नहीं मिलता था। लड़की से आनी हो गई है, उसके लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता है और यजमानों के यहाँ भी जाना पड़ता है। आज हरिपुर रामपुर का चक्कर लगाकर आ रहा था। आपके दर्शन भी बहुत दिनों से नहीं हुए, सोचा मिलता चलूं, कुछ देर का सत्संग हो जाएगा। बड़ा अच्छा किया आपने। जब आ गए हैं तो राम कथा सुनकर ही जाइएगा। राम कथा का लोभ लेकर ही तो आया हूँ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आज की कथा श्री रामचंद्र जी के पुष्प वाटिका में प्रवेश होने से आरंभ होती है। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा लेकर जब राम लक्ष्मण दोनों भाई पुष्प वाटिका में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सामने से राजा जनक की पुत्री देवी सीता अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए आ रही। गौरी पूजन को चली जानकी, सब सखियों को साथ लिए, जो चाँद चले आरती को शिव की, तारों की बारात लिए। कल की कथा में बड़ा रस आया। आपके चित्र की मधुरवाणी गंगा की धारा की तरह बह रही थी। कौन है वो लड़का? तुलसीदास, योग मार्ग मोहल्ले वाले आत्माराम शुक्ल का लड़का। अच्छा, वो राम बोला। धन्य है गोसाई जी, आपने तो बच्ची को सोना बना दिया। मैं चाहता हूँ अपनी रत्ना का हाथ तुलसीदास के हाथ में सौंप दूं। परंतु वो तो एक महान आत्मा है, उसके हाथों से एक बहुत बड़ा कल्याणकारी कार्य होने वाला है। उसे संसार के बंधन में बांधना ठीक नहीं पाठक जी। तो क्या गृहस्थी में रहकर मनुष्य महान नहीं बन सकता? जनक विजय क्या संसारी नहीं थे? स्वयं श्री राम भी तो संसारी थे। संसार में रहते हुए भी
कईयों ने लोक कल्याण के महान कार्य किए हैं, लेकिन संसार में रहने से डगमगाकर गिर जाने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। और ये भी तो संभव है कि वो संसार का अनुभव किए बिना अपने सही रास्ते से भटक कर नीचे गिर पड़े। संसार का कल्याण करने के लिए संसार का अनुभव भी तो होना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा, लेकिन अच्छी तरह सोच लीजिए, उसके घर बार सगा संबंधी कोई नहीं है ना। सही आप तो हैं, और घर के लिए चिंता की कोई बात नहीं। यहाँ सौरों का मेरा मकान बेकार पड़ा है, जो दुकान है वो शंभू से चलाई ली जाती। मैं ये दोनों तुलसीदास को दहेज में दे दूंगा। अच्छी बात है। संजोग भी कैसा बन जाता है कभी कभी। आया तो था मैं रविदत्त के लिए, लेकिन जब से तुलसीदास को देखा है आंखें ठहर गई हैं। बहू रानी आई दादाजी। दादाजी तुम्हारे लिए वर ढूंढने गए थे, जाकर पूछती हूँ क्या हुआ। आज मेरे सर का बोझ हल्का हो गया बहू रानी। बड़ा अच्छा लड़का मिल गया है, सुंदर है, विद्वान है और कवि भी। अच्छा, तब तो जोड़ी बड़ी अच्छी रहेगी। किस गांव में तय हुआ है दादाजी? यहीं गंगा के उस पार जो सोरो गांव है उसी में। लड़का बाबा नरहरिदास के आश्रम में पढ़ता है तो अनाथ, लेकिन बड़ा लायक है। मैंने सोचा है कि अपना सोरो वाला मकान और दुकान दोनों उसे दहेज में दे दूंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ मेरी ननद को दुख की हवा भी न लगे। मैं तुम्हारे हृदय को पहचानता हूँ बेटी। तुमने भाभी और माता दोनों का प्यार दिया है रत्ना को। लड़के का नाम क्या है? तुलसीदास। क्या बात है? गंगा के किनारे एक लड़की से प्रेम अलाप कर रहा था ये। किस लड़की के साथ? बदरिया गांव के 3 बंधु पाठक की लड़की से। ओह, तो उसके साथ तुलसी का विवाह होने जा रहा है। और सूदी दाल में नमक बन जाती है उनके साथ। कहती सुनती कुछ नहीं। मैं तो बहुत समझाती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। मेरी मूछ नीति कर दी है तुम लोगों ने। आइंदा फिर कभी ऐसी पाग फिरादन की तो दुकान को घेर कर मकान के भीतर रख दूंगा। और हाँ, बदरिया कब चल रही है तू? बदरिया तीज बिल्कुल नजदीक आ गई है। पिताजी ने कहा है कि आज रत्ना को लेकर ही आना। आज ही? देखो जीजा जी, अल्लाह तल्ला पढ़ाकर कम से कम आप 100 बार मुझे लौटा चुके हैं, लेकिन अब 101 नहीं होगी। और इन दिनों पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तो ले जाइए ना शंभू भैया, मैं 15-20 दिन में सारी तैयारी कर दूंगा। आज के 5वें दिन तो कजरिया तीज है और आप तैयारी करेंगे 15-20 दिन में। जीजा जी, 5 और 15 की गिनती शंभू पहलवान को आती है। मैं कह देता हूँ, अगर 2-4 दिन के अंदर ही अंदर रत्ना बदरिया ना आई तो हमारा और आपका नाता खराब सेकता। कौन? शंभू भैया। हेलो शंभू भैया, आइए आइए, तुलसीदास जी अंदर है। जीजा जी। हाँ, शंभू भैया, आपकी तारीफ सुनकर मैं प्रयास से यहाँ आया हूँ। लेकिन ये क्या जोगी वेश बना रखा है? मैं आपके लिए जोगी बना हूँ। अब तो ये वेश तभी उतरेगा जब आप मेरे साथ सौरों चलेंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है शंभू भैया? उतारी हुई कैंचुली में तो सांप भी कभी वापस नहीं जाता। तो फिर मैं तो मनुष्य हूँ। एक बार जिस जीवन को छोड़ चुका हूँ उसे फिर से स्वीकार करना मूर्खता नहीं तो और क्या है। मैं पूछता हूँ, क्या अपने घर में कोई लड़ता झगड़ता नहीं? मेरी बहन ने ऐसी कौन सी लाठी मार दी है जो आप जिंदगी भर के लिए बैर लेकर बैठ गए हैं? बैर नहीं, प्रेम। हम तो चखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। रत्ना तो मुझे राम से मिलाने वाली मेरी गुरु है। वाह वाह, ये भी अच्छी कही। अच्छा चेला मिला है रत्ना को, जो आज बड़ा बनकर अपने ही गुरु का गला काट रहा है। इन्हें बिना किसी संकोच के सच्चे हृदय से कहता हूँ, रत्ना के प्रेम के सिंहासन पर ही मेरे हृदय में राम का आसन लगा हुआ है। और जिस दिन राम उठकर चले जाएंगे
उस दिन रत्ना को उस पर बिठा देने में मैं आगा पीछा नहीं सोचूंगा। शंभू भैया, मैं तो सोरो जा नहीं सकता। सोरो आप चले जाइए, इस तरह भटकना ठीक नहीं। और मेरा भी सोरो में एक काम है। रामायण की दूसरी प्रति तैयार हो गई है। हल्दर भैया, तुम ही सोरो चले जाओ। इसे गुरुदेव को समर्पित करने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। क्या तुम? भला ये भी कोई पूछने की बात है? तुलसीदास की रामायण का समर्पण हो जाएगा और हम लोग की आंखों को गुरुदेव के दर्शन भी हो जाएंगे। एक पल और दो कांच। कितना सुंदर। वे लोग लौट आएंगे भाभी। ना लौटेंगे तो हम दोनों को लौटा भी नहीं सकेंगे। अब बदरिया में रखा ही क्या है? जहाँ पति वही स्त्री की गति। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी। क्षमा कर दो मुझ पापी को तुलसीदास जी। अरे अरे भैया रविदत्त, ये क्या कर रहे हो? आपके इस पद से मेरा ज्ञान और अभिमान दूर हो गया और मेरे पापों का प्रायश्चित इसी रूप में हो सकता है कि आप जीवन भर मेरे घर में रहें और मुझे सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करें। सेवा का यही वरदान तो मैं भी इनसे मांगने आई हूँ रवि भैया। कितनी देर से रो रो कर विनती कर रही हूँ, लेकिन मेरे रोम रोम पर तो राम का अधिकार हो चुका है रत्नावली। फिर मैं सोरो कैसे लौट सकता हूँ? तो मैं कब ऐसा कहती हूँ कि आप सोरो लौट चले? मेरी तो इतनी ही प्रार्थना है कि आप मुझे भी अपने साथ रख लें। दोनों बातों का मतलब एक ही है, चाहे इधर से गिनो चाहे उधर से। तो क्या पति पत्नी का प्रेम इतना तुच्छ होता है कि आज आप उसकी गिनती भी नहीं करना चाहते? पति पत्नी का प्रेम तुच्छ नहीं, बड़ी उच्च वस्तु है। और सच पूछो तो वही संसार में सब कुछ है, लेकिन संसारियों के लिए, त्यागियों के लिए नहीं। तो क्या पति के त्यागी होने का मतलब पत्नी को भी त्याग देना होता है? पति देवता बनकर संसार में पूजा जाए और पत्नी अछूत बनकर गहरे सागर में डूब जाए, ये कहाँ का त्याग है? ये तो स्वार्थ है। लेकिन मैंने देवता बनने के लिए गृहस्थी का त्याग नहीं किया। तुलसी ने तो रोते हुए भारत को, रोते हुए संसार को हंसाने के लिए अपनी रत्ना को रुलाया। बहन रत्नावली, आंसुओं के जहर का प्याला भगवान शंकर के समान आज तुम भी हंसते हंसते पी लो। तुलसीदास जैसे महात्मा बड़े भाग से संसार को मिलते, उन्हें मत छीनो उसके हाथ से, मत छीनो बहन। और संसार मेरे हाथों से मेरे स्वामी को छीन ले। भक्त को भगवान मिला, भगवान को भक्त मिला, संसार को महात्मा मिला, और रत्ना को क्या मिला? उस दिन स्वामी मुझे जीत कर चले आए, लेकिन आज मैं हार कर जाने वाली नहीं। तुम तो मुझे ज्ञान देने वाली मेरी गुरु हो रत्नावली। अपने गुरु को कोई कभी नहीं जीत सकता। मैं सच्चे हृदय से अपना न्याय तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ और राम की सौगंध खाकर वचन देता हूँ कि आज तुम जो कुछ भी न्याय करोगी उसे मैं सर झुकाकर मान लूंगा। जब न्याय करने बैठी हूँ तो मैं अपने सुख के साथ अन्याय नहीं करूंगी। और मेरा सुख उसी में है जिससे मेरे पति को सुख मिले। आज मैं अपना सुख मांगकर संसार की भलाई के रास्ते में आड़े आकर स्त्री जाति के ऊपर स्वार्थी होने का कलंक नहीं लगाऊंगी। आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए। धन्य हो रत्नावली, धन्य हो। धन्य
धन्य सुहागिन वो जिसने भारत को तुलसीदास दिया। सच मानो तुलसी ना होते तो हिंदी कहीं पड़ी होती। उसके माथे पर रामायण की बिंदी नहीं जड़ी होती। बीसों बसंत देकर जिसने बदले में बस मास लिया है धन्य सुहागिन वो जिसने भारत को तुलसीदास दिया। जाओ कभी जब तक राम अमर दुनिया में तेरा नाम अमर। दुनिया पूजेगी रघुवर को गूंजेगा तेरा सर घर घर। जीवन तो दिया हरि को हमको हरि लीला का इतिहास दिया है धन्य सुहागिन वो जिसने भारत को तुलसीदास दिया।